हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम मिलकर पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जिसमें आज हम एक और विषय का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत का। संस्कृत का जो बुक होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। हमारी संस्कृत की बुक का नाम है संस्कृत प्यूषम, जिसमें हम फुल सिलेबस पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैं रोज़ कहती हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ एक बार, कॉपी और पेन सबको लेकर बैठना है। सब अपने अपने नोट्स बनाएंगे। इनसे आपको अभी लग रहा होगा मैं बार बार बोल रही हैं, पर जब आप एग्ज़ाम टाइम में इन्हें पढ़ोगे आपको सच में बहुत मदद मिलेगी इनसे। ठीक है बच्चों, चलो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारी किताब का नाम क्या है? संस्कृत प्यूषम। ओके फ्रेंड्स, एक सेकेंड। उसमें पहला चैप्टर कौन सा है? वैदिक वंदना। यजुर्वेद से ली गई है। हमारे वेद पता ही है आपको, 4 होते हैं। उसमें से यजुर्वेद एक वेद है, उसमें से कुछ लाइनें ली गई हैं ये वैदिक वंदना के रूप में। ये पद में है, ये पोयम है। आश्रम ये निबंध है, मतलब गद्य में है, स्टोरी। मातृदेवो भव, अस्माक पाणि ये भी हमारा गद्य में है। वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर है इतिहास ने संकीर्णात्मक, इससे लिए गए हैं और ये पद में है, ये गद्य में है। और ये जीवन व्रत है किनका? महावीर जी का। बौद्ध धर्म में इनकी बात होती है। ये है संपुट पदयानी, ये भी पद में है। कि तुर्क जानत भवान ये भी गद्य में है और ये कथा मंदाकिनी से लिया गया है। ये जो हमारी इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इनमें मैक्सिमम देखेंगे ये कहीं ना कहीं वो बहुत फेमस जो लोग होते हैं या फेमस जो ग्रंथ हैं उनमें से लिया गया है। तो आपको इसमें पढ़ने में मज़ा आएगा और आप उनके बारे में भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे कि यजुर्वेद से लिया गया, इस तरीके की बातें कुछ लिखी हुई होंगी। महावीर जी का जीवन वृत्त पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है, ऐसे ऐसे किया है। जब हमारी एज में वो थे तो वो क्या करते थे, जब वो बड़े हुए तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, ये सब समझ पाएंगे आप। बस आपको करते जाना है, यही एक तरीका हो सकता है अच्छा करने का। नेक्स्ट है सुभाषितानी, ग्राम्य जीवन, ग्राम का जीवन कैसा होता है। भाव्य, भागीरथी, भागीरथी का मतलब पता है ना आपको? माँ गंगा। शत बुद्धि सहस्त्र बुद्धि, सहस्त्र बुद्धि मतलब उसके पास 100 बुद्धियों हो। राम भारत्यो मेलम, राम जी और भरत जी का जब मेल हुआ तब किस तरीके के संवाद हुए, किस तरीके का माहौल था, ये पढ़ेंगे आप। प्रिय भारतम, प्रिय भारत। वीरो भीमन्यु, वीरो भीमन्यु आप जानते हैं ना वीर अभिमन्यु जी को। वाराणसी नगरी। गीता वचना मतानी, गीता के वचन। अमोघ तत्वाली दानम, बालिका एतवालिका, एहस एकणाम असीम। व्याकरणम, इसमें व्याकरण आएगी जिसमें शब्द रूप, संधि, समास, कर्म, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब इसका सिलेबस आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा मैं चीज़ें बता नहीं सकती क्योंकि जब हम चैप्टर वाइज चैप्टर करते जाएंगे ना आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि हम क्या क्या इनमें पढ़ने वाले हैं। वाराणसी नगरी से तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि वाराणसी के बारे में पढ़ेंगे। गीता, गीता के वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो बस ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें कल मिलेंगे। आप समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा। ठीक है बच्चों, तो आप बस कॉपी और पेन रखिएगा। तो कल मिलते हैं आप।